मॉलिक्यूलैरिटी किसी रिएक्शन की क्या होती है, देखते हैं, समझते हैं। मान लो ये रिएक्शन हो रही है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये पहले आपस में कोलाइड करेंगे और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। दीज आर रिएक्टेंट्स, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन होती है। दिस इज एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल टू, अब मान लो यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। रिएक्टेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गए। या एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, मान लो एक ही मॉलिक्यूल था, वो सीधा ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए। इन सब में ना जो ये रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी इज 2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 3, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 1। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में एक साथ टकराते हैं प्रोडक्ट बनने के लिए, उसको उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, फिर क्या मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शंस। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती है, सिंगल स्टेप। जो रिएक्शंस एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उनको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। उन्हीं रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं। तो मान लो एक कोई रिएक्शन 5 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उन पांचों स्टेप होंगे वो एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे, और पांचों स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। ओवरऑल रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं होती। जैसे मान लो कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। मान लो ये रिएक्शन है कोई, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मान लो इसका मैकेनिज्म ये है, a प्लस बी गिव्स p प्लस क्यू प्लस आर एंड p प्लस क्यू प्लस आर गिव्स c प्लस डी। मान लो 2 स्टेप में होती है रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन तो a प्लस बी गिव्स c प्लस डी हो गया। तो अब जो फर्स्ट स्टेप है उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। सेकंड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 3 है, ओवरऑल डिफाइंड नहीं है। इसकी अगर आप बोलोगे व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डिफाइंड नहीं होती। चलो अब देखते हैं, which of the following statements are applicable to balanced chemical equation of an elementary reaction। रिएक्शन कौन सी गिवन है, elementary reaction is given to us। elementary reaction कौन सी होती है, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, देखो, ऑर्डर इज सेम एज मॉलिक्यूलरिटी, इज इट करेक्ट, या इट इज करेक्ट। अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, मतलब सिंगल स्टेप में कंप्लीट, जैसे a टाइम्स a, जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, जैसे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ठीक है। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। तो इसमें अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम रेट कैसे लिख सकते हैं, इसका ये देख के लिख सकते हैं ना, ऐसे रेट इसका एक्सप्रेशन, इसकी कोफिशिएंट्स देख के लिख सकते हैं ना। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए आप कोफिशिएंट देख के रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो रेट हो जाएगा, ये तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, H2 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, ऑर्डर 2 हो जाएगा ना। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है।
तो सिंपल रिएक्शंस जो होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस, उनके लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। दिस इज करेक्ट। ऑर्डर इज लेस देन मॉलिक्यूलरिटी, सही है ये फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। फॉल्स और ट्रू? false. Order is greater than molecularity, is it false or true? It is false. Molecularity can never be zero. क्या molecularity कभी जीरो हो सकती है? It cannot never be zero. कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो रिएक्टेंट जीरो कैसे हो सकता है? मॉलिक्यूलरिटी होता है क्या? कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो जीरो मिलके कैसे बना सकता है? कोई एक तो होगा ना कम से कम, तो जीरो कभी नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी 1 2 3 4 5 6 कोई पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकती है, ठीक है। ऑर्डर जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, सो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो इज करेक्ट आंसर। फिर अब आंसर देखते हैं क्या लिखा है। Elementary reactions are those reactions which get completed in single step. For these reactions, order and molecularity are same. फिर molecularity क्या है? It is number of reactant particles colliding to form product in elementary reaction. Number of particles colliding, hence molecularity is always positive integer. तो कुछ तो मॉलिक्यूल 1 2 3 ऐसे टकराएंगे ना, तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव और जीरो। इन एनी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1 है। ओके, ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशी इज इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सही है बात है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक स्पीशी ही इन्वॉल्व होगी, सही है बात है। ऑर्डर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज इक्वल टू 1, ऑर्डर भी 1 होगा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर 1 सेम होंगे ना। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1 एंड ऑर्डर इज 0, नहीं, ऐसे ये गलत है बात। बोथ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर 1, ये बात सही है। देखो कैसे, अगर आपने बोल दिया ना कि रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब एलिमेंट्री तो है ही, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ इसलिए डिफाइंड है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर है, तो मतलब ऑर्डर तो 1 हो ही गया उसका, ठीक है। तो 1 2 एंड 4 आर करेक्ट आंसर। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। देखो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें कई स्टेप होते हैं, तो उसके कई स्टेप्स में एक स्टेप होता है जो स्लोएस्ट होता है, तो उस स्लोएस्ट स्टेप पे ही ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो मतलब वो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी पे ही ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। फोर्थ देखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज नेवर जीरो और नॉन इंटीजर। मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो और नॉन इंटीजर किसी भी स्टेप के लिए नहीं होती, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। For which type of reactions order and molecularity have same value? कौन से reactions के लिए order और molecularity same होती है? Reactions which get completed in single step called elementary reactions have same value of order and molecularity. जो reactions एक ही step में हो जाए उनके लिए order और molecularity same होते हैं। जैसे example 2HI becomes H2 plus I2, ये एक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर 2 है। मॉलिक्यूलरिटी बाई मॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है। ओके, फॉर रिएक्शन A plus B to give products, rate law is K times A into B की पावर 3/2। अब ये देख के पता चल रहा है कि ये सिंपल रिएक्शन नहीं है। अगर ये एलिमेंट्री होता तो इसका रेट क्या होता? K times A into B, ये होता ना, पर इसका तो कुछ और है। सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देख के पता चल रहा है। कैन द रिएक्शन भी एलिमेंट्री रिएक्शन एक्सप्लेन, यही क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ। देखो कि क्या रिएक्शन एलिमेंट्री है? नहीं एलिमेंट्री। ऑर्डर कितना है? 2.5 है ना। गिवन रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया? देखो 1 plus 3/2 हो गया ना 2.5। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एलिमेंट्री के लिए तो ऑर्डर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है ना।
तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल द मॉलिक्यूलरिटी बी इक्वल टू जीरो। अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या उसकी मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 1 2 3 4 कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, एक कोलाइड करेगा या एक खुद ही डिसोसिएट कर जाएगा, जीरो तो कभी नहीं हो सकता ना। तो molecularity is number of molecules colliding to form products. It is defined only for single step reactions. Number of molecules colliding, hence molecularity is always a positive integer. इसका मतलब क्या है ना, अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ऑलवेज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, वो कभी सिंपल रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। Next, why is the probability of reaction with molecularity higher than 3 very rare? ये कह रहा है कि किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज्यादा हो, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। क्यों है ऐसा? देखो, जैसे ये है, दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाएं और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, फिर प्रोडक्ट बन जाए, ये पॉसिबल है। प्रोडक्ट ये है रिएक्टेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट। तीन मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाएं, देखो तीन टकराने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर बनना है तो उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तीनों को इसी डायरेक्शन से ऐसे आना पड़ेगा, तब वो जाके टकराएंगे तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब चार मॉलिक्यूल आके ऐसे कोलाइड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आप ऐसे सोचो कि 4 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, चारों मर गए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी कम है, मैं ये नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है। चारों के मरने के लिए चारों को ऐसे आना पड़ेगा, इधर से इधर से इधर से, चारों टकराएंगे अच्छे से, फिर मरेंगे जाके, एक आध तो बच ही जाएगा। तो 4 मॉलिक्यूल कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, संभावना बहुत इसकी कम है। फिर 5 मॉलिक्यूल, देखो 5 मॉलिक्यूल आप ऐसे टकरा के आप इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लो, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा बहुत मुश्किल होता है। क्या कारण है? ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करना टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, टाइमिंग मैच करना बहुत मुश्किल है, वही बात है ना, ओरिएंटेशन प्रॉपर इनकी बहुत मुश्किल है, 3 से ज्यादा अगर कर दोगे मॉलिक्यूल तो। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन सिंगल स्टेप reaction is called molecularity of a reaction. The reactant molecules collide to form products only if they possess minimum amount of energy called threshold energy. तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। दूसरा, कोलिजन इज प्रॉपरली ओरिएंटेड, कोलिजन प्रॉपरली ओरिएंट होनी चाहिए। तो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी उनकी ज्यादा क्रॉस होनी चाहिए, दूसरा कोलिजन प्रॉपर डायरेक्शन में होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इज वेरी लेस। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना दें, इसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी हायर देन 3 इज वेरी रेयर। नेक्स्ट, Why can't molecularity of any reaction be equal to 0? किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 क्यों नहीं हो सकती? भाई आप डेफिनेशन देखो ना, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनने के लिए, वो उसकी डेफिनेशन है। 0 कैसे कोलाइड कर जाएगा? हाउ कैन 0 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट? तो 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट, why molecularity is applicable only for elementary reactions and order is applicable for elementary as well as a कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, ऑर्डर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए डिफाइंड है। मॉलिक्यूलरिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन ए सिंगल स्टेप ऑफ ए रिएक्शन, ये मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिंगल स्टेप रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं कंप्लीट, तो उसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है।
इन ईच स्टेप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग में भी डिफरेंट। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप है उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, thus molecularity of each step is different. Thus overall molecularity of a complex reaction cannot be defined. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग होगी, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं होती। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर सिंगल स्टेप रिएक्शंस, thus molecularity becomes defined for them. एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एक ही स्टेप में हो रही है, उनके लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन हो जाती है। फिर क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर कैसे पता चलता है आपको, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो आप। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती हैं उनके पावर का जो सम होता है वो ऑर्डर होता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से पता चलता है ऑर्डर हमको। रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इट्स स्लोएस्ट स्टेप। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, और वो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है। दस ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री के लिए ऑर्डर दोनों के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। Why can we not determine the order of a reaction by taking into consideration the balanced chemical equation? किसी भी रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के हम ऑर्डर क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकती है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन पे। रेट एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करते हैं, स्लोएस्ट स्टेप पे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो स्लोएस्ट स्टेप में कैटलिस्ट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। स्लोएस्ट स्टेप पे कुछ भी हो सकता है जो कि एक्सपेरिमेंटली ही पता चल सकता है। इसलिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती ऑर्डर के बारे में। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन का ये एग्जांपल है। इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो क्या है, K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथीन। ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली पता चला। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख लोगे इसकी तो आपको क्या लगेगा, रेट क्या है, K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H4 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, जो कि गलत है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप नहीं पता कर सकते। असर्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम, इज इट राइट और रॉन्ग? सही है गलत है, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी? हाँ, ट्रू फॉर एलिमेंट्री, रॉन्ग फॉर कॉम्प्लेक्स। तो अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट अगर इसको करेंगे तो हम रॉन्ग कर देंगे, दिस इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, तो इसको रॉन्ग कहा जाएगा। रीजन, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड मॉलिक्युलरिटी इज सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। सही है बात है, ये तो डेफिनेशन ही है। दिस इज करेक्ट, तो रीजन इज करेक्ट, assertion is wrong.